पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी ना कि मैंने वहाँ पर ग्रोसरी सारी अरेंज कर ली थी, तो बस उसी के आगे से ही मैंने अपनी ये वीडियो है वो कंटिन्यू कर दिया था। सारी ग्रोसरी अरेंज करने के बाद मसालदानी में ना कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उनको मसालदानी में फ़िल कर दिया था। और इस बीच ना हस्बैंड चले गए थे आदि को ट्यूशन से लाने के लिए, तो वापसी में ना वो दूध और पूजा के लिए लेकर आए थे हनी चिली पटाटो। तो ये हनी चिली पटाटो जो है ना, ये सिर्फ पूजा को ही पसंद आता है, बाकी ना मैं पसंद करती हूँ, ना ही हस्बैंड और ना आदि पसंद करता है। तो वो जो हनी चिली पटाटो थी वो मैंने पूजा को दे दिया था। पूजा बैठ के खा रही थी। तो शाम का टाइम था और दूध ख़त्म हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो साथ ही साथ में मैंने दूध भी रख दिया है गैस में गर्म होने के लिए, और यहाँ पर बन रही है चाय। चाय बनने के बाद ना जो हस्बैंड बिस्किट लेकर आए थे, तो वो बिस्किट मैंने निकाली थी, और सच में ये जो बिस्किट थे ना बहुत अच्छी लग रही थी चाय के साथ में। तो बस हम लोग चाय पी ही रहे थे, इतने में ना दोबारा से फिर से हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी। हमारे यहाँ पर गाइस फिर से लाइट चली गई आज, मतलब पूरे दिन लाइट ने बहुत ही ज़्यादा दुखी किया है। यहाँ पर इसके पापा, आदि और पूजा। चलिए बालकनी की तरफ चलते हैं। पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा। बस उधर वाली गली की लाइट जल रही सिर्फ है। स्ट्रीट लाइट जल रही है। स्ट्रीट लाइट भी हाँ इस गली की उड़ रखी है, वहाँ की चल रही है। मैं अपना पंखा लेके आऊँ। तो काफ़ी देर तक ना हम बालकनी में भी बैठे हुए थे, और बालकनी में भी ना गर्मी हो रही है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ना कल की हो रखी है, क्योंकि कल हमें भरना है टंकी को, और कल भी अगर मॉर्निंग में लाइट नहीं होगी ना तो पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कल का पानी जो है वो आज तक तो यूज़ हो गया है, तो पता नहीं अब कब तक आएगी लाइट। लाइट का ही वेट कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, फिर कल मॉर्निंग में ही मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। अब कब तक लाइट आएगी कोई भरोसा नहीं है। चलिए बाय, गुड नाइट। हाँ। इसको पूजा को देखिए ये पीछे पीछे घूम रही है पंख फैन को लेकर। इससे सच में बहुत अच्छी हवा आ रही है। इसको चार्ज करके रखा हुआ था तो बहुत अच्छी हवा मिल रही है इससे। मैं और मम्मी हवा खा रहे हैं। चलिए जी, बाय, गुड नाइट। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं फ्रेंड्स मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम हो रहा है 6:15, और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना कि हमारी नई 1000 लीटर की टंकी लगी है, और टंकी जो थी बिल्कुल खाली थी। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का रीज़न बस यही था कि मुझे फटाफट से अपनी जो पानी की टंकी थी ना उसको ऑन करना था। यहाँ पर मैंने मोटर ऑन कर दी थी, और 1000 लीटर की टंकी है ना, तो कम से कम 1 घंटा, ये 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा टंकी को भरने में। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में हमारी टंकी जो है ना वो भर जाती है, क्योंकि उसमें पानी रहता है। लेकिन टंकी नई लगी है ना, और टंकी जो थी वो पूरी की पूरी खाली थी, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में उठकर टाइम से मैंने मोटर ऑन कर दिया, ताकि टाइम से ना टंकी में पानी भर जाए। उसके बाद मैं चली गई थी बालकनी में, और बालकनी में जाने से पहले बच्चों वाले रूम की जो भी खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह थे ना वो सब मैंने खोल दिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी छत के ऊपर। और छत में जाते ही मैंने देखा कि किसी की टंकी में से ना पानी निकल रहा था। तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा पानी जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। तो छत के ऊपर आने का सिर्फ यही रीज़न था कि प्लम्बर वाले भैया ने बोला था कि जब आप मॉर्निंग में पानी भरने के लिए जाओगे ना, तो एक बार देख लेना कि टंकी कहीं से लीक वगैरह तो नहीं हो रही है। तो बस वही सब देखने के लिए मैं आई थी। और सुबह का टाइम जो होता है ना, ये सच में बहुत ही अच्छा टाइम होता है। लेकिन ना गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म हो रहा था इस टाइम पे भी, और उमस इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी।
और ये है हमारी पुरानी वाली टंकी जो कि अब कबाड़ में ही जाएगी। तो जब मैं छत के ऊपर आई ना, छत के ऊपर से मैं जब नीचे देख रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी स्कूल के बच्चे जो थे ना वो स्कूल जा रहे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे ना वो छोड़ने के लिए आए थे बच्चों को। तो काफ़ी स्कूल जो है ना वो खुल गए हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, हमारे बच्चों के भी स्कूल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, फिर से मॉर्निंग की वही भागम दौड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए टंकी को देख के अब चलते हैं नीचे। नीचे आकर पहले मैं फ्रेशन अप वगैरह हुई और उसके बाद ना फिर मैंने ब्रश वगैरह किया। मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक्सरसाइज वगैरह करने की सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात भर लाइट ने ना इतना ज़्यादा दुखी किया। मतलब आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, इस तरह से मतलब हम लोगों ने रात निकाली। और इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा उमस ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इन्वर्टर ख़राब है, आप लोगों के साथ में तो मैंने शेयर किया ही हुआ है। बस टॉर्च की लाइट में हम जैसे-तैसे करके हम लोग सोए हैं। तो इस वज़ह से भी ना एक्सरसाइज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस मैंने घर के अंदर ही घूम-घूम के अपना थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक मैंने कर लिया था। उसके बाद ब्रश वग़ैरह करके, मुँह हाथ वग़ैरह धोकर सीधा मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना मुझे सिर्फ़ चाय ही चाहिए होती है। अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना गर्म पानी थोड़ा-सा पीने की, तो सारा दिन मेरा जो है ना वो वोमिटिंग वोमिटिंग जैसा लगता है। इस वज़ह से मैं गुनगुना पानी जो है ना वो कभी भी नहीं पीती हूँ। और मॉर्निंग में चाय जो है ना वो मैं हमेशा आधी कप ही लेती हूँ, आधी कप से ज़्यादा मैं कभी भी चाय नहीं लेती हूँ, और वो भी मैं ठंडा करके ही पीती हूँ। लेकिन चाय मॉर्निंग में मुझे ज़रूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो चाय पत्ती जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर चाय पत्ती मैंने छोटे से जो मैं रखती हूँ ना चीनी और चाय पत्ती अलग से, तो उसमें मैंने भर लिया था। बच्चे और हस्बैंड तो सो रहे थे, क्योंकि रात भर वो भी मतलब जागते रहे, लाइट आती रही जाती रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चे भी हस्बैंड भी। तो मैंने हस्बैंड को उठाया नहीं था, क्योंकि वैसे भी हस्बैंड की जो ड्यूटी थी वो आफ्टरनून की थी। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को ना थोड़ा सा और सोने देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए ही चाय बनाई थी, और आम जो था ना ये मैंने रात को पानी में डुबो के रखा था, तो अच्छे से मैंने आम को धो लिया था। तो जब तक यहाँ पर मेरी चाय बनेगी तब तक मैं घर के छोटे-मोटे काम जो है ना उनको निपटा लूँगी। तो शुरुआत की थी मैंने अपने बैठक रूम से, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि किस तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों ने बिखेर के रखी है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले बिखरी हुई चीज़ों को समेटूँगी, और भिंडी जो है ना रात को मैंने धो के रखी थी तो सूख गई है। तो इनको पहले मैं टोकरी में रखूँगी, और उसके बाद ही चाय वग़ैरह पीने के बाद ना मैं अपने घर के काम जो हैं वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर चाय मेरी बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने आराम से तसल्ली से अपनी चाय पी, और ये जो टाइम होता है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की चिल्लाने की आवाज़ नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, बस अपने सुकून से अपनी चाय पियो और अपने मॉर्निंग के कामों में लग जाओ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछो ही मत। मतलब यहाँ पर एक आधा बार बारिश भी हुई है। उस बारिश की वजह से ना उमस जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और ये जो उमस होती है ना सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे गंदी लगती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर चाय पीकर मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम से, और स्टार्ट कर दिया था अपने मॉर्निंग के काम। तो अभी आपने मेरे हाथ में ना एक पिगी बैंक देखा होगा, तो वो पहले ना आदि का हुआ करता था। आदि उसमें ना एक एक रुपए का जो कॉइन था ना वो कलेक्ट करता था, लेकिन वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। तो पहले मैंने उसको सोचा कि मैं उसको कबाड़ में डाल देती हूँ, फिर मैंने सोचा ये यूज़ में आ सकता है, तो मैंने उसको संभाल के रख दिया है। और अभी जो आपने मेरे हाथ में एक छोटा सा फ़ैन देखा था ना, तो वो भी आदि लेकर आया था, जो कि चार्ज होने पर चलता है। तो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने देखने में कितने अच्छे लगते हैं, है ना। तो चलिए जी, चाय वगैरह पी ली है, और अब लगते हैं अपने घर की क्लीनिंग में। तो नॉर्मली आप लोगों ने मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादातर किचन में ही देखा है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाया करते थे ना और अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड का भी ऑफिस हुआ करता था, तो सबसे पहला काम जो स्टार्ट होता था वो मेरा किचन से ही स्टार्ट होता था। लेकिन आजकल जैसे कि बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, और आजकल ना हस्बैंड की भी अर्ली मॉर्निंग ऑफिस नहीं होता है, तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है वो मेरा घर की क्लीनिंग से होता है। उसके बाद मैं नाश्ते का काम स्टार्ट करती हूँ।
तो जैसे कि बच्चों की छुट्टियां अभी पड़ी हुई है और हस्बैंड का भी ऑफिस इतनी जल्दी होता नहीं है, वो 9 बजे के करीब ही ऑफिस जाते हैं। तो उससे पहले ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पास होता है घर की क्लीनिंग करने का। और सच बताऊं तो बहुत सही भी रहता है, सुबह उठकर जब हम अपने मॉर्निंग की क्लीनिंग में लग जाते हैं ना, तो हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो मॉर्निंग में ही निपट जाता है। नहीं तो एक बार ना सबके उठने पर फिर क्या होता है ना कि हमारे जो सारे काम होते हैं ना वो लेट तो होते ही होते हैं। साथ में जब सब उठ जाते हैं ना तो हमारी फिर बातें भी शुरू हो जाती है फैमिली मेम्बर्स के साथ। और एक बार जब हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर हमारे ऑलरेडी काम ना अपने आप ही लेट हो जाते हैं। तो इससे पहले कि फैमिली मेम्बर्स उठे, अपने घर की जो भी साफ़ सफाई का काम है ना वो पहले से निपटा लो। तो अभी तो सबके सब सो रहे हैं एसी वाले रूम में। वैसे तो एसी जो है ना हमारा रात को ही बंद हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूम जो है ना वो ठंडा हो जाता है। लेकिन कल रात लाइट जो थी ना वो आती रही जाती रही, तो इस वजह से एसी जो था ना वो भी हमारा ऑन ऑफ होता रहा। तो 4 बजे के करीब ही हम लोगों ने एसी बंद किया था और फ़ैन चलाया हुआ है बेडरूम में। तो रूम जो है ना काफ़ी ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पर बच्चों और हस्बैंड को सोने देते हैं और मैं लग जाती हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो फटाफट से देखिए मैंने बर्तन वगैरह जो थे वो भी अरेंज कर दिए थे, क्योंकि बर्तनों का काम ऐसा होता है ना कि जब हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं तो टोकरी भर के बर्तन मिलते हैं। और फिर जब किसी भी बर्तन की हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर पूरे बर्तन को उलट पुलट करना पड़ता है। तो उलट-पुलट करने से अच्छा है कि अपने बर्तनों का ना जब भी टाइम मिले उसी टाइम पे अरेंज करके रख दो, ताकि जब हम खाना बनाएँ तो हमें कोई भी परेशानी ना हो। बर्तनों को अरेंज करने के बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग कर ली थी बेडरूम को छोड़ के, क्योंकि डस्टिंग जो है ना वो रोज़ ही होती है। भले ही मैं हल्की-फुल्की डस्टिंग करूँ, पर करती ज़रूर हूँ, क्योंकि धूल जो है ना वो सोफ़े में, टेबल में, हर जगह पे दिखाई देती है अगर एक दिन भी डस्टिंग करना छोड़ दो तो। तो पूरे घर पे मैंने डस्टिंग की, उसके बाद फिर बाहर बालकनी में जो विंडोज़ वगैरह हैं, उनमें भी मैंने अच्छे से बाहर से कपड़ा मार लिया था, काफ़ी धूल थी उसमें भी। डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद ना फिर मैंने बालकनी भी धो दी थी। बालकनी जो है ना वो मैं हर रोज़ मॉर्निंग में धो देती हूँ, क्योंकि सुबह-शाम प्लांट्स में हम लोग पानी डालते हैं ना, तो पानी के साथ में मिट्टी भी नीचे आ जाती है। तो उस मिट्टी की वजह से ना पूरी बालकनी जो है वो गंदी हो जाती है। फिर बच्चे आना-जाना करते हैं, तो वो मिट्टी जो है ना पूरे घर में फैल जाती है। तो जो बालकनी में धोती हूँ ना, तो वो मैं हमेशा एसी के पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि जब एसी चलता है ना तो उसके नीचे मैं एक बकेट रखती हूँ। और जब वो बकेट पानी से भर जाता है ना तो वो पानी जो है वो मेरे बालकनी को धोने के काम आ जाता है। और ये रहा मेरा मैजिक मॉप जो कि टूट चुका है। तो ये पता नहीं किस तरह से टूटा है, लेकिन ये जो टूटा है ना तो ये बीच में से टूटा है। तो इसका जो मॉप रोड है ना ये टूट चुका है। तो इसे मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कि कब तक मुझे ये रिसीव होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बालकनी जो थी अच्छे से धो ली थी। और बालकनी में ना मेरा इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि जब से मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन बालकनी में लगाई है ना तो बालकनी बहुत ज़्यादा कवर हो गई है टॉप लोड वॉशिंग मशीन से। और फिर ये जो जाली वाला आप दरवाज़ा देख रहे हो ना तो ये बाहर की तरफ खुलता है, जिसकी वजह से ना मैं और गमले यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। नहीं तो मुझे ना प्लांट्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं अभी 1-2 प्लांट्स ना और लेने की सोच रही हूँ, जो कि सदाबहार होते हैं ना, जो 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक पिंक कलर का होता है और एक वाइट कलर का होता है, उसपे छोटे-छोटे फूल आते हैं। तो वो मैं लेने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ कि कब तक मैं लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बालकनी धोने के बाद फिर मैंने पूरे घर पे अच्छे से पोछा भी लगा लिया था। और ये जो नया वाइपर है ना ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो काफ़ी अच्छे से ना पूरे घर में इससे पोछा लग जा रहा था। तो बस बच्चों के रूम से होते हुए फिर मैंने लिविंग रूम में भी अच्छे से पोछा लगा लिया था, सोफ़े के नीचे अच्छे से पोछा लगाया। और टंकी भरने में ना मुझे कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था। 6:15 बजे मैंने मोटर ऑन की थी और 7:15 बजे मेरी टंकी भर चुकी थी, क्योंकि मैंने पानी का अलार्म लगाया हुआ है ना, तो पानी का अलार्म बज चुका था। तो मतलब 1 घंटा 1000 लीटर पानी भरने में लगा, लेकिन यही था कि कम से कम पानी की जो टेंशन थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने के बाद फिर मैंने बाहर भी पोछा लगा दिया था। तो झाड़ू, पोछे, डस्टिंग का जो भी काम था ये मेरा 8 बजे तक निपट चुका था। तो वही है, अगर मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे जो क्लीनिंग का काम, घर का काम जो भी होता है ना वो हमारा मॉर्निंग में जल्दी से निपट जाता है।
तो बस अब काम रह गया था मेरा नहाने का। नहाऊंगी और उसके बाद सीधा मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। लेकिन हस्बैंड का जो ऑफिस टाइमिंग है ना वो आफ्टरनून का है, 1 बजे की ड्यूटी है, तो 12:30 बजे वो निकलेंगे घर से। तो अभी मुझे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, उनका लंच बनाना है, क्योंकि नाश्ता वो करके जाएंगे और लंच जो है ना वो लेकर जाएंगे। तो नाश्ता जो है वो मैं बच्चों का भी एक साथ ही बना दूंगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने नहा लिया था, और सच में पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद जब हम नहा कर आते हैं ना तो इतना फ्रेश फील होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने घर के मंदिर में दिया बत्ती भी कर ली थी। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद एक दिया जो था वो अपने मेन दरवाजे के बाहर रख दिया था, और ये जो दिया है ना ये मैं तुलसी जी के पास रखूँगी। तो ये है मेरी तुलसी जी, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही ली है, और अभी इस तुलसी के लिए ना मुझे एक स्टैंड भी लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर पूजा ख़त्म हुई, इतने में ना हस्बैंड भी उठ चुके थे। तो आप टाइम अभी देख सकते हो, 8 बजे तक मेरे घर की जितनी भी साफ़ सफाई का काम था ना ये निपट चुका था। तो वही है, टाइम से जब हम उठते हैं ना तो टाइम से उठने के बाद हमारे घर के सारे काम जो है ये ऑटोमेटिक ही जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी उठ चुके थे, तो मैंने इनको नारियल छीलने के लिए दिया हुआ था। तो नारियल वो छील रहे थे, क्योंकि मैं बनाऊंगी फिर से इडली और चटनी। और यहाँ पर ना मैं बर्तन धोने में लगी हुई थी। तो ये बर्तन जो है ना ये रात के बर्तन थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रात को हमारी लाइट आना जाना कर रही थी, तो इस वजह से ना मैं बर्तन धो नहीं पाई थी। मैंने सारे बर्तन जो थे ना वो छोड़ दिए थे। तो मॉर्निंग में सारे बर्तनों को मैं साफ़ करूँगी, और बर्तन को साफ़ करने के बाद फिर मैं जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को उठा देंगे, और बच्चे भी ना उठ के अपने नहाने धोने का काम ख़त्म करेंगे। तब तक मैं अपने नाश्ते का जो काम है ना इनको भी निपटा दूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धोए, और यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी नाश्ते की। तो मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। सूजी में मैं मिलाऊंगी आधा कप दही, और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका एक बैटर जो है वो मैं रेडी करके रख लूँगी। तो जब तक सूजी रेस्ट करेगा ना तब तक यहाँ पर फटाफट से मैं नारियल की चटनी भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नारियल को छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और उसके बाद ना मैंने उसको मिक्सर जार में ऐड कर दिया था। मिक्सर जार में ऐड करने के बाद यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, 2 से 3 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली थी, 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली थी, और साथ में मैंने लिया था हरा धनिया। नमक डालना ना मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो नमक जो था वो मैंने बाद में डाला था। तो बस यहाँ पर फटाफट से अब नारियल की चटनी बना लेंगे, और नारियल की चटनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इडली के साथ। चटनी में नमक डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने नमक ऐड करके एक बार मिक्सी को और घुमा दिया था। चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। उसके बाद बैटर में मैंने डाल दिया था इनो। इनो डालने से पहले मैंने इडली मोल्ड और पतीला जो था ना उसमें गर्म पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने जितनी भी इडली के सांचे थे ना उसमें मैंने बैटर डाल के इडली मोल्ड और पतीले में डाल दिया था। तो बस यहाँ पर इडली जो थी बन के तैयार हो गई थी। अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो तड़का जो है वो हमेशा सिंपल ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी। तो बस यहाँ पर तड़का जो था वो बन के तैयार हो गया था। तब तक इडली मोल्ड्स में से मैंने सारी इडली निकाल के मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा। इडली थोड़ी सी जब ठंडी हो गई थी तो सारी इडली जो थी ना मैंने इडली सांचे से निकाल लिया था। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड का नाश्ता हो चुका था, और उसके बाद ना फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बच्चे नहाए नहीं थे। बच्चों का जो नाश्ता था वो मैंने बच्चों को बाद में दिया था। तो यहाँ पर आदि के पापा आदि को नाश्ता करवा रहे थे, और नाश्ते तक का जो भी काम था ना वो 10:30 बजे तक मेरा निपट चुका था। बस अब किचन को क्लीन करके बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा।